श्याम, और भारतीय रेलवे में मेरा ALP 2024 से फाइनल सिलेक्शन हुआ है और मेरी ट्रेनिंग अभी RRB सिकंदराबाद से ZRTI मौला अली में इधर ट्रेनिंग चल रही है। और ये मेरा ID कार्ड है, यहाँ पर ZRTI मौला अली आप देख सकते हो। और पिछले वीडियो जब मैंने अपलोड किया था तो बहुत सारे लोगों ने देखा है, करीब 60,000 प्लस लोगों ने वीडियो को देख लिया है भाई। और बहुत सारे उस पर कमेंट्स आए थे कि क्योंकि मैंने उसमें CBT 1 और CBT 2 का स्कोर कार्ड अपना दिखाया था और CBT का स्कोर कार्ड मैंने नहीं दिखाया था। और थंबनेल पर भी मैंने लिख रखा है कि CBT 1 और CBT 2 का स्कोर कार्ड मैं दिखा रहा हूँ। और आज मैं अपने CBAT यानी कि साइको का स्कोर कार्ड दिखाने वाला हूँ। और सिर्फ स्कोर कार्ड ही नहीं दिखाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि साइको आखिर इतना हार्ड होता क्यों है, क्या सच में हार्ड होता है, और कौन कौन से टेस्ट उसमें पूछे जाते हैं, ये सारी जानकारी आपको मिलेगी। और किस प्लेटफॉर्म से साइको की तैयारी करें कि सबसे ज़्यादा मार्क्स आए, बढ़िया रहे, ये भी मैं बताने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो इन्फॉर्मेशन से भरा पूरा है, तो आप अच्छे से वीडियो को देखिएगा। और ये मैं बातें करने वाला हूँ इससे, जो कि आप देख सकते हैं, ये मेरा खुद का नोट्स है और ये PDF है पूरा, कौन कौन सा टेस्ट आता है ये सब मैंने जुगाड़ करके रखा हुआ है आपके लिए। तो इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा ध्यान से, और जितने भी लोग हैं जो आपके संपर्क में हैं, जिनको आप ये फायदा देना चाहते हैं, उनको शेयर भी कर दीजिएगा, तो मुझे अच्छा लगेगा थोड़ा सा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले मैं पिछले वीडियो के एक क्वेश्चन का आंसर देता हूं कि फीटर, टर्नर और मशीनिस्ट के ट्रेड CBT 2 के जो पार्ट B में आते हैं वो कहां से पढ़े। तो भाई उनके लिए मैं बता देता हूं, सबसे बेस्ट यूट्यूब चैनल ही बता देता हूं, जो कि है अभिषेक सर का है। और नमस्ते ITI और फिट ITI नाम से 2 चैनल है उनके। आपके निश के अनुसार अगर आप फीटर से है, टर्नर से, मशीनिस्ट है, तो फिट ITI में आप पढ़ सकते हैं। और उसके अलावा आपका अगर डीजल मैकेनिक है और इस तरीके के ट्रेड है छोटे मोटे, तो आप नमस्ते ITI से पढ़ सकते हैं। तो सबसे बेस्ट वहाँ पर पढ़ाई होती है। तो चलते हैं, अब अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर साइको में पूछा क्या जाता है। तो भाइयों मैं बता दूं अपने नोट्स के हेल्प से, ये मेरा खुद का नोट्स है, आप देखोगे ध्यान से तो साइको में टोटल टेस्ट होते हैं 5। इसमें फर्स्ट होता है मेमोरी टेस्ट, दूसरा होता है फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट, तीसरा होता है डेप्थ परसेप्शन टेस्ट, चौथा होता है ये कंसंट्रेशन टेस्ट, और पांचवा होता है स्पीड टेस्ट। और हर एक टेस्ट में क्या होता है कि अलग अलग टेस्ट होते हैं। जैसे ये अपना कंटेंट का नाम था मेमोरी टेस्ट, और इसमें आप देखोगे तो ये वाला टेस्ट आता है जो कि ट्रैक टेस्ट है। उसके बाद आता है फिगर टू फिगर टेस्ट आता है, फिगर टू नंबर टेस्ट आता है, फिगर टू पोजीशन टेस्ट आता है, हाउस पोजीशन टेस्ट आता है। तो ये जो 5 टेस्ट है ये मेमोरी टेस्ट का है। ये पांचों में से कोई भी एक टेस्ट आपके फाइनल एग्जाम में आ सकता है। उसके अलावा ये सेकंड है फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट। अब सेकंड है फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट, तो इसमें क्या होता है कि ये जो टेबल टेस्ट है, या फिर टेबल टेस्ट ये लेटर वाला है, टेबल टेस्ट ये नंबर वाला है, वॉच टेस्ट है। तो ये 3 तरीके के टेस्ट पूछे जाते हैं फॉलोइंग डायरेक्शन में, और तीनों में से कोई एक पूछा जा सकता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं डेप्थ परसेप्शन टेस्ट है, इसमें 2 ही टेस्ट आते हैं मात्र। फर्स्ट है ब्रिक टेस्ट और दूसरा होता है हिडन क्यूब टेस्ट। इन दोनों में से भी कोई एक आएगा। उसके बाद है चौथा, 4th नंबर, कंसंट्रेशन टेस्ट। इसमें होता है यस नो, यस नो होता है, फिर फाइंड 6 होता है, फाइंड 9 होता है, और फिगर ऑर्डर टेस्ट, ये वाला टेस्ट होते हैं। उसके अलावा ये 5वां टेस्ट है जो कि लास्ट है, स्पीड टेस्ट। फर्स्ट है ऑक्टागोनल टेस्ट, दूसरा है सिमिलैरिटी टेस्ट, और तीसरा है फिगर टेस्ट, एंड लास्ट है सेम फिगर टेस्ट। ये कुल मिला के ये 5 टेस्ट पूछे जाते हैं। और हमारे टाइम में ये जो मैकेनिकल एप्टीट्यूड है भाई, ये हल्ला हुआ था कि ये पूछा जाएगा, बट ये पूछा नहीं जाता है और ना ही पूछा जाएगा। तो कुल मिला के 5 टेस्ट है और 5 टेस्ट पूछे जाते हैं। इनमें से कोई भी एक सब में से पूछा जा सकता है। अब हमें तैयारी किसकी करनी चाहिए, तो सारे का तैयारी करना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता है कि कौन सा टेस्ट आने वाला है एग्जाम में। ये देख सकते हैं आप, साइको RRB CBAT मैंने लिख रखा है, डेट 7/5/2025 को मैंने तैयारी शुरू की थी साइको की, ठीक है। तो ये है, अब देखते हैं एक एक करके कि आखिर मेमोरी टेस्ट में ये ट्रैक टेस्ट कैसा होता है, फिगर पोजीशन टेस्ट कैसा होता है, फिगर टू फिगर टेस्ट कैसा होता है। ये सारी चीजें अब हम देखने वाले हैं, जो कि देखेंगे हमारे इस PDF के हेल्प से। यहाँ पर मैंने ले रखा है साइको का PDF है मेरे पास, और ये PDF मैं अपने टेलीग्राम पे सेंड करने वाला हूँ। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं मेरा, जो कि है लोको वाला श्याम टेलीग्राम, मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है। तो चलिए मैं अपने टैब के स्क्रीन रिकॉर्डिंग के हेल्प से बताता हूँ, क्योंकि कैमरा की क्वालिटी में ये ज़्यादा अच्छा नहीं दिख रहा है। ओके, तो दोस्तों ये है हमारा फर्स्ट टेस्ट, जिसको कहते हैं हम लोग मेमोरी टेस्ट। और मेमोरी टेस्ट में ये है ट्रैक टेस्ट। तो ट्रैक टेस्ट में बेसिकली है क्या, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो मेमोरी टेस्ट का फर्स्ट पार्ट है ट्रैक टेस्ट, इसमें करना क्या होता है
कि ये बहुत सारे ट्रैक्स दिए रहते हैं, एक बहुत सारे स्टेशंस के नाम होते हैं इसमें, हैं जैसे ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 स्टेशन होता है, जिसको हमें याद कर लेना होता है कि आखिर कौन-कौन सा स्टेशन है, और इसको याद करने के लिए हमें 2 मिनट का टाइम दिया जाता है, और इसको फिल करने के लिए बाद में भी 2 मिनट का टाइम देता है। ये होता कैसे है, यहाँ पर देखते हैं। इसको पहले 2 मिनट में याद कर लेना है, फिर अगेन क्या करते हैं कि नेक्स्ट जब ये पेज ये गायब हो जाता है स्क्रीन से, और गायब होने के बाद में ये वाला स्क्रीन आ जाता है, और इसमें हमें यहाँ पर फ़िल करना होता है कि फिर यहाँ पर कौन-सा स्टेशन था, इस तरीके से हमें फ़िल करना होता है, और कुल मिला के ये ऑप्शंस मिलता है ए, बी, सी, डी, ई करके। तो यहाँ पर बहुत सारे आंसर है, आप देख सकते हैं। इसी तरीके से सेकंड टेस्ट भी होता है, तो कुल मिला के मेमोरी में 2 टेस्ट पूछे जाते हैं, 12-12 करके 24 स्टेशंस का नाम बताने पड़ते हैं, और इस तरीके से ट्रैक टेस्ट होता है। फिर क्या होता है, नेक्स्ट होता है अपना फिगर टू फिगर टेस्ट, जैसा कि मैंने दिखाया था उधर। तो देखते हैं फिगर टू फिगर टेस्ट आखिर कैसे होता है। ये है हमारा सेकंड टेस्ट, जो कि है मेमोरी टेस्ट का पार्ट है, और ये है अपना मेमोरी पेज, जिसको हम लोग फिगर टू फिगर टेस्ट भी कहते हैं, क्योंकि इधर एक फिगर रहता है और इधर एक फिगर रहता है। दोनों के बीच में हमें रिलेशन पता करना रहता है कि आखिर ऐसा हमें याद कर लेना है कि जब ये देखे तो ये याद आ जाए आखिर कैसा है। तो ये देख लेते हैं, थोड़ा-सा छत टाइप का है ये, तो इसमें बल्ब है। अब बल्ब में नीचे एस की ओर ऐसा लिखा हुआ है, बीच में ऐसा पत्ती दिया हुआ है बीच में, और यहाँ पर एक बल्ब है, ठीक है? ये याद रख लेंगे। उसके अलावा एक गुफा है जो इधर साइड मुँह है इसका, और मुर्गी है जिसका मुँह इधर है और पैर नीचे है और पूँछ इधर है, और सीधी मुर्गी है, टेढ़ी नहीं है। ये बात भी याद रखना पड़ता है दोस्त। उसके बाद ये आग है, तो ये बटरफ्लाई है, और इसका ऐसे-ऐसे 2 निकला हुआ है, और लेफ्ट साइड राइट साइड भी है, तो नीचे लेफ्ट की ओर, राइट की ओर भी निकला हुआ है, और यहाँ पर गोल-गोल है, 2 साइड में है। तो ये इस तरीके से ये पूरा का पूरा पेज हमें याद करना पड़ता है, और फिर जब ये 3 मिनट के बाद गायब हो जाता है, तो हमें ये देखने को मिलता है। और इसमें आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे, क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पर देखोगे जब आप ध्यान से, तो यहाँ पर देख पाओगे कि ये जो गुफ़ा हमने याद करा था अभी-अभी, तो यहाँ पर जो मुर्गी थी आखिर वो कौन-सी थी? क्योंकि देखिए हमने जब याद किया था, तो उसमें ये मुर्गी थी, तो इसके नीचे ये वाला ये जो गोल दिया हुआ है ये नहीं था, तो ये आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये वाला था, ऐसा ही था, और पूँछ ऐसा था, लेकिन पूँछ भाई साहब ऐसा कुछ था, क्योंकि आप देख सकते हैं इधर में, इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अब आंसर हमारा डी हो जाएगा। तो इसको याद रखना पड़ता है। उसके अलावा ये वाला हमने याद किया था ना थोड़ी देर पहले, छत वाला ये जो छत वाला है, उसको हमने याद किया था। तो छत वाले का आंसर क्या था? ऐसा बल्ब टेढ़ा नहीं था, तो टेढ़ा नहीं है, तो ये तीनों तो है ही नहीं, तो ये वाला है आंसर हमारा। इस तरीके से हमें याद करना पड़ता है, और इसको अच्छे से टेस्ट को अटेम्प्ट करना पड़ता है। भाई साहब ये जो है ना, थोड़ा-सा मुश्किल लगता है, बट प्रैक्टिस के साथ में ये सब सही हो जाता है, और ये इस तरीके से ये फिगर टू फिगर टेस्ट है। उसके अलावा फिगर टू एक नंबर टेस्ट होता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ, वो सबसे ईज़ी लगता है बच्चों को। ये सबसे फेवरेट टेस्ट होता है, जो कि होता है फिगर टू नंबर टेस्ट। इसमें क्या होता है कि ये जो फिगर है, जैसा ये सूरज है, तो ये 90 लिखा हुआ है, तो यानी कि सूरज को देखते ही हमें 90 याद आना चाहिए, और ये जो फ़ाइल है वो 48 है। 48 जीबी का मेरे पास फ़ाइल है, 52 घंटे-घंटे बतियाते रहते हैं। ये जो है सही है, तो 60 सही हो गया मेरे 100 में से, तो ये हो गया, ठीक है? इस तरीके से याद कर लेंगे, सूरज को याद कर लेंगे कि 90, सूरज 90 है, और फ़ाइल 48 जीबी का है, फ़ोन 52 घंटे टिंग-टिंग करते रहता है, और 100 में से मैंने 60 सही किए, और इस तरीके से सारे नंबर को हमें याद कर लेना होता है। उसके बाद में ये जो पेज है, वो कुछ टाइम के बाद में गायब हो जाता है। कितना टाइम देता है हमें? तो 3 मिनट का प्रश्न पूछा जाता है, और 3 मिनट के लिए ही हमें इसका आंसर देने का टाइम मिलता है। तो हमने जो अभी याद किया था सूरज 90 करके, वो देखते हैं इधर किधर है। क्योंकि ये पूरा टेस्ट अभी मैं अगर याद करके आपको बताऊँ तो बहुत टाइम लगने वाला होगा, और वो हम यहाँ पर कर नहीं पाएँगे, जो कि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। तो देखते हैं, ये फ़ाइल हमने याद किया था ना, ये 48 जीबी का फ़ाइल था, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। उसके अलावा हमने और क्या याद किया था, इसमें टेलीफ़ोन याद किया था ना, ये टेलीफ़ोन 52 घंटे एकदम ट्रिंग-ट्रिंग करते रहता है, वो है, ठीक है? उसके अलावा हमने याद करा था अभी सूरज, सूरज किधर गया? ये रहा सूरज। ये जो सूरज हमने याद किया था, ये 90 90 याद किया था, तो वो है। उसके तो ठीक है, इस तरीके से ये वाला टेस्ट को अटेम्प्ट करते हैं, ये थोड़ा-सा ईज़ी लगता है। उसके अलावा ऐसे भी इसके बहुत सारे टेस्ट दिए गए हैं, ये सारा टेस्ट मैं आपको पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा, जो कि लोको वाला श्याम चैनल का नाम है टेलीग्राम का, वहाँ पर आप जॉइन करके पूरा का पूरा पीडीएफ ले सकते हैं। ये पूरा का पूरा 454 पेज का पीडीएफ है, और इस तरीके से बहुत सारे टेस्ट होते हैं दोस्त, और फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट है, डेप्थ परसेप्शन टेस्ट है, उसके अलावा कंसंट्रेशन टेस्ट है, तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। आप ये पूरा पीडीएफ देख लेना, और आपको फिर भी अगर डाउट हो तो मैं क्या करूँगा, अगर आपका फिर भी समझ में नहीं आए,
तो आप कमेंट कीजिएगा तो एक फुल वीडियो अलग से डेडिकेटेड बना दूंगा, क्योंकि मैं इसमें अपना स्कोर कार्ड भी दिखाने वाला हूं, तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अब मैं अपना स्कोर कार्ड आपको दिखाता हूं कि आखिर मेरे पाँचों टेस्ट में आखिर आए कितने थे। ठीक है, तो फाइनली दोस्तों मेरा ये जो आप स्कोर कार्ड देख रहे हैं, ये मेरा ही स्कोर कार्ड है, जो कि सीबीएटी का है, यानी जिसको अब हम लोग साइको भी कहते हैं। तो वो है सीबीएटी, जिसका फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये जो टेस्ट होता है, इसमें 5 प्रकार के टेस्ट पूछे जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 5 प्रकार के टेस्ट पूछे जाते हैं, जिसको टेस्ट 1 कहते हैं, टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 4 और टेस्ट 5 पूछते हैं। वो जो पाँचों मैंने टेस्ट बताया था, उसी में से एक-एक करके टेस्ट उसमें पूछे जाते हैं, कोई भी एक पूछा जाएगा। तो इस तरीके के टेस्ट होते हैं। अब इसमें मैं अपने स्कोर कार्ड में समझाता हूँ कि आखिर ये टेस्ट के नंबर का आखिर बनते कैसे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर है, कैंडिडेट नेम है, उसके अलावा अप्लाई किया था मैंने सिकंदराबाद ज़ोन से, वो है। ट्रेड मेरा इलेक्ट्रीशियन था, तो वो भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। उसके बाद में आप देख सकते हैं टेस्ट 1, जो कि हमारा आया था कौन-सा टेस्ट, अ, फिगर पोज़ीशन टेस्ट आया था। हमारे टेस्ट में जो आया था, फिगर पोज़ीशन टेस्ट वाला आया था। फिगर पोजीशन टेस्ट आया था हमारे टेस्ट में। उसके बहुत सारे फिगर्स रहते हैं, और उनका जो अरेंजमेंट करके वो बताना होता है कि कहाँ कौन-सा फिगर था, वो है। तो टेस्ट 1 में मेरे 54 मार्क्स बने थे, और टेस्ट 2 में बने थे 59 मार्क्स। ठीक है? टेस्ट 2 क्या आया था, टेस्ट 2 में फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट होता है, और उसमें हमारा वॉच टेस्ट आया था, इसमें हमारा वॉच टेस्ट आया था। और ये जो अपना टेस्ट 3 है, इसमें आया था हमारा हिडन क्यूब टेस्ट, और हिडन क्यूब में मेरे 56 मार्क्स आए थे। हिडन क्यूब था ये, हिडन क्यूब वाला था। और फोर्थ टेस्ट जो था हमारा, जो कि कंसंट्रेशन टेस्ट का होता है, जिसमें हमारा फिगर ऑर्डर टेस्ट आया था, तो ये है 57 मार्क्स आया था। और जो दोस्त है हमारे, सबसे मुश्किल टेस्ट जो सबके लिए लगा था, जो कि आया था फिगर प्लेसमेंट टेस्ट, जो कि 5वां नंबर टेस्ट होता है उसमें से। जबकि मेरा उसमें सबसे बेस्ट स्कोर आया था, 61 स्कोर आया था। इसमें फिगर प्लेसमेंट टेस्ट आया था, वो है। तो कुल मिला के कंपोजिट टी स्कोर जब बनाया गया मेरा, तो वो 287 कंपोजिट टी स्कोर बना। ये कंपोजिट टी स्कोर बन गया। अब क्या होता है कि ये जो कंपोजिट टी स्कोर है, जो भी बना है, ये कंप्यूटर जनरेटेड होता है, और इसका एक फ़ॉर्मूला होता है, जो कि एक फ़ॉर्मूला ऐसा होता है, उसके बारे में बात करेंगे थोड़ी-सी। अभी फ़िलहाल मार्क्स देख लेते हैं। तो कुल मिला के जो मार्क्स मेरा आया था आउट ऑफ 30, वो आया था 21.53। ये जो मार्क्स है, यही मार्क्स आपके फाइनल मेरिट में ऐड होते हैं। तो 21.53 मेरे मार्क्स आए थे, जो कि फाइनल में ऐड होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सूटेबल और अनसूटेबल, तो यहाँ पर सूटेबल है, और शॉर्ट लिस्टेड फॉर डीवी येस और नो, तो येस है। इसीलिए मेरा डीवी भी हुआ, मेडिकल भी हुआ, और फिर फाइनल जॉइनिंग हुई, और अभी मेरी ट्रेनिंग भी चल रही है। तो ये मेरा स्कोर है। तो हाँ, मेरे 21.53 मार्क्स आए थे, 21.53 मार्क्स आए थे, जो कि मेरे फाइनल मेरिट में ऐड हुए थे। और मेरे सीबीटी 1 और सीबीटी 2 में कितने मार्क्स आए थे, ये आपको जानना है, तो मेरे इसी चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं, जो कि लेटेस्ट वीडियो है, वो आप देख सकते हैं कि मेरे सीबीटी 1, सीबीटी 2 में कितने मार्क्स आए थे। दोस्तों, आपने फाइनली देख ही लिया कि मेरा मार्क्स कितना आया था, तो इतना आया था। अब बात करते हैं आखिर इसकी तैयारी कहाँ से करते हैं दोस्त, तैयारी कहाँ से करें, तैयारी सबसे बड़ी बात है। तो देखिए साइको की तैयारी आखिर करे कैसे। तो पहले मैं बता देता हूँ अपना कि मैंने साइको की तैयारी कैसे किया था। मैंने साइको की तैयारी करने के लिए सबसे पहले मैं पटना गया था, एसके झा सर के यहाँ। ये आप वीडियो देख सकते हैं स्क्रीन पर जो चल रहा है, वहाँ पर मैंने तैयारी करी थी। एसके झा के यहाँ गया था, ऑफलाइन क्लासेस ली थी, और डेली डेली जाता था वहाँ पर टेस्ट मारने। वहाँ पर व्यवस्था किया गया था एसके झा सर के यहाँ, और गौरव सर हमें साइको पढ़ाते थे, तो वो है। लेकिन वहाँ पर दिक्कत ये है कि उनका पढ़ाई तो अच्छा था, बट उनका टेस्ट का क्वालिटी मुझे अच्छा नहीं लगा था। हालांकि मैं उनसे पढ़ा, उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ दोस्त, लेकिन जो हकीकत है वो मैं बता रहा हूँ। उनका जो टेस्ट का क्वालिटी इसलिए अच्छा नहीं था क्योंकि उसमें बहुत सारी गलतियां थी टेस्ट में। जब आप सही भी बना देते थे तो वो गलत कैच कर लेता था कि गलत बना है बंदे ने। और फिर क्या होता था, फिर उसमें जो क्यूब टेस्ट था उसका आंसर गलत था। तो क्यूब टेस्ट सर ने भी गलत पढ़ाया था, ऐसा भी लोग कह रहे थे, और बात सही भी है क्योंकि उस टाइम पता ही नहीं था कि मैक्सिमम मिनिमम ये जो कंसेप्ट आया था बहुत बच्चों को कंफ्यूज किया था, और हमें भी कंफ्यूजन हुई थी। और हमें जो बताया गया था वो था मैक्सिमम लेना है,
और जिस तरीके से करना है, लेकिन फाइनल में जैसा होता है वैसा वहाँ पर कुछ नहीं होता है। तो वो मिनिमम लेके बनाता था, जैसा कि अनलिमिटेड वाले सर बता रहे थे उस तरीके से। फिर जो टेस्ट था फिर मैंने कैसे किया, तो मैंने इसके जहाँ सर का टेस्ट मैंने कुछ ऑफलाइन जब तक मैं कर रहा था तब तक मैं लगा रहा था। ऑफलाइन जैसे ही कंप्लीट हो गया मेरा कोर्स और फिर तब मैं अपने आ गया घर पे और तब मैं तैयारी किया। तो पता है कैसे किया था, जो अपने कौटिल्य क्लासेस वाले सर हैं महेंद्र पिंडल सर, उनका मैंने टेस्ट लिया, परचेज किया ऑफलाइन वाला। और उनके टेस्ट में बहुत सारे टेस्ट आ रहे थे और सब A1 के क्वालिटी का टेस्ट था। कौटिल्य क्लासेस का टेस्ट मैंने लिया था और बढ़िया से उसी से तैयारी की थी और खूब प्रैक्टिस करता था दोस्त। ऐसा नहीं है कि थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की थी, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की थी। और तब जाके 21.5 समथिंग मेरे मार्क्स बने थे, आपने देखा होगा। और ये है, तो फिर क्या होता है, अनलिमिटेड एजुकेशन का भी मैंने टेस्ट ले लिया बाद में। और अनलिमिटेड एजुकेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना भाई साहब, बहुत बढ़िया। सभी लोग से अगर मैं पूछने भी जाऊँ ना तो बहुत सारे लोग उनका नाम लेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उनसे तैयारी भी करी थी। अनलिमिटेड एजुकेशन का खास बात यह है कि जो उसमें क्लॉक टेस्ट पूछा गया था उसमें भाई स्क्रॉलिंग सुविधा दिया था अनलिमिटेड वालों ने। जब हम एग्जाम देने गए थे तो वहां पर भी स्क्रॉलिंग ही पूछा गया था भाई, जबकि इसके जाकर टेस्ट में ऐसा कुछ नहीं था। थोड़ा बहुत स्क्रॉलिंग कौटिल्य क्लासेस वाले सर में भी था। तो कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई साइको के लिए किसी भी एक कोर्स पर डिपेंड नहीं करना है, अलग अलग कोर्स को ले लेना है। भले थोड़ा सा पैसा लग जाए, लेकिन लाइफ अगर बन रही है तो थोड़े पैसे से क्या ही फर्क पड़ता है, वो चीज़ है। तो वो मैंने कोर्स लिया था और आपको भी ले लेना चाहिए, और उस टाइम पे लेना है। अभी तो खैर आपका CBT 2 है तो अभी ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो उस टाइम पे हो जाता है। तो ये चीज़ें हैं। तो अनलिमिटेड एजुकेशन और कौटिल्य क्लासेस, तो साइको सबसे बेस्ट लगा मेरे को। और SK झा सर का साइको था, बट उसमें ना ही कोई हमें मार्क्स दिखाए जा रहे थे कि आखिर किस T स्कोर में कितना आया और फाइनल कैसे बन रहा है और कितने आपके उसमें परसेंटाइल बन रहे हैं, ये सब कुछ उसमें शो ही नहीं किया जाता था, इसलिए मुझे वो भी अच्छा नहीं लगता था। बाकी जो कौटिल्य क्लासेस वाला था और अनलिमिटेड एजुकेशन, 2 टेस्ट मैंने अच्छे से मारे थे और यही मेरे लाइफ के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा रहा और जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन भी हुआ है। तो और आज मैं यहाँ पर हूँ। फाइनली दोस्तों, आपने स्कोर कार्ड देख लिया है और अब आपको बताने वाला हूँ कि भाई साहब साइको जो होता है हार्ड या इजी इस तरीके से, तो भाई साइको हार्ड नहीं है। बस बात यह है कि जिसने प्रैक्टिस करी अच्छे से उनके लिए इजी है, क्योंकि साइको में 20 नंबर 19 नंबर ये नॉर्मल आता है, 21 नंबर 22 नंबर और 23 नंबर ये जो होता है ना भाई साहब, ये प्रैक्टिस करके लाया जाता है। और साइको में मैक्सिमम 30 में से कितने नंबर आ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 24 नंबर आ सकते हैं। और बहुत अच्छा एग्जाम जब बहुत ज़्यादा ही अच्छा चले जाए, गलती एक भी ना हो, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 24 पॉइंट समथिंग आ सकता है। और बात करते हैं कि साइको में आखिर इतने लोग फेल हो क्यों जाते हैं। भाई साहब, जो प्रैक्टिस नहीं करेंगे वो फेल होंगे, सबसे पहली बात तो, क्योंकि साइको इतना आसान भी नहीं है और वहाँ पर प्रेजेंस ऑफ माइंड, अपनी स्पीड, और साइको को तैयारी करना चाहिए हमेशा कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में तैयारी करनी चाहिए, मोबाइल में बिल्कुल तैयारी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि माउस पे पकड़ होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कंप्यूटर चलाने आने की जरूरत नहीं है, बस माउस पकड़ में आना चाहिए। उसको कितना लेफ्ट लेके जाएंगे तो उसका जो कर्सर है वो कितना लेफ्ट जाएगा, ये कंट्रोल होना चाहिए। बिना कंट्रोल के भाई साहब साइको नहीं होगा। उसके अलावा यहाँ जो जितने भी आप तैयारी करते हैं ना, उसको अच्छे से अटेम्प्ट देना चाहिए और फिर बढ़िया से प्रैक्टिस करनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट साइको में प्रैक्टिस ही है। और 50% से ज़्यादा लोग और 40% या 50% के आसपास फेल हो ही जाते हैं, और ये फिक्स ही है। ऐसा इसलिए क्योंकि साइको का फार्मूला ही ऐसा बनाया गया है। कुछ यहाँ पर ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये साइको का फार्मूला होता है। इसके अनुसार लगभग 40 से 50% लोग फेल हो जाना तय है। 40 से 50% फेल होने के बाद में पास वही करेंगे जिन्होंने प्रैक्टिस अच्छे से कर रखी होगी। ज़्यादा हार्ड वाली बात नहीं है। आपने अगर प्रैक्टिस किया है, टाइम से अच्छे से प्रैक्टिस किया है, कंसेप्ट सीखा है, तो साइको इजी ही है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। चलिए, तो आपने अपने मेरे सारे के सारे स्कोर कार्ड देख लिए हैं, कौन कौन सा टेस्ट होता है ये भी देख लिया है। फुल PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल ही जाएंगे। और इस चैनल को आप भाई अब सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके साथ मैं आपके सिलेक्शन तक चलने वाला हूँ और साथ रहूँगा और सिलेक्शन तक चलूँगा। आपको जो भी डाउट होगा आप कमेंट में आप पूछ सकते हैं, उसका आंसर मैं दूंगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि मैं अपने सभी ट्रेनिंग करने वाले दोस्तों से पूछूं कि आखिर उन्होंने तैयारी साइको का कहाँ से किया था और उनके साइको में कितने नंबर आए थे, तो आप अगर ऐसा कमेंट कर देते हैं, हाँ भाई बता दो, यस 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 यस, तो मैं पक्का ऐसा एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें सभी लोग रहेंगे और वो अपना साइको का मार्क्स बताएंगे और कहाँ से तैयारी करी थी वो बताएंगे। क्योंकि मैंने अपना बता दिया
वो लोग भी बताएंगे, तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी कि आखिर कहाँ से तैयारी करनी चाहिए, और सभी सेलेक्टेड है तो ये बात भी है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई, तभी वो वाली वीडियो आपके यहाँ पहुँच पाएगी।